पाकिस्तानी और तालिबानियों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान सेना ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी थी। सेना के मुताबिक सुरक्षा बलों ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली शहर में तालिबान के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान तालिबान की तरफ से जवाबी फायरिंग में 4 सिपाहियों की मौत हो गई है। वहीं एक आतंकवादी को हथियारों और गोला बारूद के साथ पकड़ा गया है। तहरीर तालिबान और तहरीर पाकिस्तान ने दावा किया है कि बुधवार रात उसके जवाबी हमले में 7 सैनिक मारे गए, जबकि उसके लड़ाके बाल बाल बच गए। वहीं खैर एक और प्रांत के टैंक जिले में छापेमारी के दौरान 2 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। हालांकि टीटीपी ने दूसरी घटना पर कोई बयान नहीं जारी किया है। आपको बता दें कि नवंबर में पाकिस्तान सरकार और तहरीर तालिबान और तहरीर पाकिस्तान ने 1 महीने के सीज़फायर का ऐलान किया था। पाक सरकार की तरफ से टीटीपी के लड़ाकों को छोड़ने की भी बात कही गई थी। हालांकि जब इमरान सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो टीटीपी ने एक तरफा सीज़फायर तोड़कर पाकिस्तान के सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। तहरीर तालिबान और तहरीर पाकिस्तान को पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है। इसकी स्थापना दिसंबर 2007 में हुई थी। अफगानिस्तान बॉर्डर के पास कवायती इलाकों में इसका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इस संगठन का मकसद पाकिस्तान में सीरिया और आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी सरकार को कायम करना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तालिबान के साथ अफगानिस्तान तालिबान भी है। पाकिस्तान के लिए गली की फांस बन गए हैं ये दोनों। डूंडू लाइंस को देकर दोनों के बीच विवाद जारी है। आपको बता दें कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी सेना नरसंहार प्रांत में फेंसिंग कर रही थी तथा तब ही तालिबान ने वहां पहुंचकर तारबंदी का विरोध किया और वहां मौजूद सामान जब्त कर लिया था। हालांकि इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने तालिबान की चरमपंथी सोच को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया है। माया की नगरी कहे जाने वाली मुंबई में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 6,347 नए मामले सामने आए हैं। एक शख्स ने अपनी जान भी गंवा दी है। जिस स्पीड में महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में मामले बढ़ने लगे हैं, प्रशासन की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। राज्य सरकार के एक मंत्री का बयान भी आ चुका है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन पर भी हम विचार कर सकते हैं। हालांकि अभी के लिए मुंबई में 10 कंटेनमेंट जोन है और 157 बिल्डिंग को सीज किया जा चुका है। जिस स्पीड में मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी बढ़ते लगे हैं और कई और बिल्डिंग भी बंद की जा सकती हैं। इस समय मुंबई में 22,334 एक्टिव मरीज हैं। राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीज ने अभी गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज फिर संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं बढ़ा है। कल मुंबई में कोरोना 5,631 मामले सामने आए थे। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी मुंबई में तेजी से पैर पसार रहा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वह अपना ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्पीड हो चुका है। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री देखने को मिल रही है और ना ही कंटेनमेंट टेस्टिंग संभव हो पा रही है। वैसे मुंबई के अलावा राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। मामले जिस स्पीड में बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि राजधानी में जल्द और सख्ती पाबंदी लागू किए जा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,761 मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर भी 3.6% पर पहुंच चुकी है। दूसरे कई राज्यों में भी तीसरी लहर का असर दिखने लगा है। फिर चाहे बंगाल हो या फिर बिहार, केरल हो या फिर कर्नाटक, अब सभी जगहों में मामले तेजी से पकड़ रही है। नए साल में दिल्ली सहित पूरे देश के 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन का उपहार मिलने जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव में अब तक सबसे कारगर उपाय में से एक वैक्सीनेशन है, जो बच्चों के लिए पहली बार शुरू हो रहा है। शनिवार से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए थे और सोमवार से वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बच्चों का वैक्सीनेशन प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में होगा।
अभी बच्चों के लिए कोवैक्सीन ही है, इसलिए जिन जिन सेंटरों पर कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी वहीं पर बच्चों को वैक्सीन लग पाएगी। दिल्ली में अधिकतर सेंटरों पर कोविशील्ड की डोज उपलब्ध है। ऐसे में बच्चों के लिए सीमित सेंटर हो सकते हैं। कई प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि उनके पास कोवैक्सीन नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोवैक्सीन की डोज उन्हें दी जा सके। हालांकि कुछ बड़े अस्पतालों में कोवैक्सीन उपलब्ध है। एम्स में दोनों वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। अपोलो में भी दोनों वैक्सीन उपलब्ध है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक अनुमान के अनुसार 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 10.80 लाख बताई है। आपको बता दें कि रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में बच्चों के वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि वैक्सीन उपलब्ध है। कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने बच्चों के लिए भी ड्राइवर थ्रू वैक्सीन सुविधा शुरू करने की तैयारी की है। अपनी गाड़ी में वैक्सीन लग जाएगी। तिलक नगर में स्टार इमेजिंग पैथ लैब ने बच्चों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। सेंटर बच्चों के लिए कई कार्टून कंटेनर्स की फोटो लगाई गई है। हालांकि अभी इतने छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू तो नहीं हुआ है। आजकल पूरा देश और पूरा विश्व एक सवाल कर रहा है। दुनिया भर में एक क्रूर तानाशाह की छवि रखने वाले नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन का हृदय परिवर्तन हो चुका है क्या नए साल में किम जोंग उन की छवि बदलने वाली है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि गुजरने साल के बाद नए साल के लिए किम जोंग उन ने अपनी जिन लक्षणों को रखते की बात की है वो पहले कभी उन्होंने नहीं देखा गया। साल 2021 के आखिरी दिन अपने संबोधन के दौरान इस तानाशाह शासक ने परमाणु हथियारों की बजाय खद्यान की बात की है। 10 साल से नॉर्थ कोरिया में शासन कर रहे किम जोंग उन को उनकी तानाशाही और उग्र व्यवहार के लिए जाना जाता है, लेकिन लगता है नए साल में किम जोंग उन ने खुद को बदलने का फैसला किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अपने संबोधन के दौरान किम जोंग उन ने घातक हथियारों और अमेरिका पर बातचीत करने के बजाय ट्रैक्टर, फैक्ट्री, स्कूल, यूनिफॉर्म और खाद्यान्न जैसे मुद्दों पर बात की है। बीते साल के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को अपने भाषण में तानाशाह ने कहा, साल 2022 के लिए नॉर्थ कोरिया का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास और लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का होगा। कोरिया की वक्त पार्टी की 8वीं सेंट्रल कमेटी भी बैठक के आखिरी दिन किम जोंग उन की ये बात कही है। यह बैठक सोमवार से चल रही थी। आपको बता दें कि साल 2011 में अपने पिता के निधन के बाद किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाली थी। शासन के 10 साल पूरे होने पर बैठक में किम जोंग उन के 10 सालों के शासन का लेखा जोखा भी रखा गया। किम जोंग उन ने अपने भाषण में पिछली बातों को भी नहीं दोहराया, जिसमें अपने आम नीति निर्धारण की बातचीत भी कही गई थी। इसके अलावा साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बढ़ाने की भी बात शामिल है। हालांकि नॉर्थ कोरिया की स्थानीय मीडिया में इस भाषण को जो संसार से पब्लिक किया गया है, इसमें यूनाइटेड स्टेट का जिक्र नहीं किया गया है। इससे पहले कोरिया के अंतरिम और विदेशी रिश्ते पर भी चर्चा की गई थी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हालात खराब होने लगे हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं पर तगड़ी मार पड़ रही है, तो ब्रिटेन, इटली और फ्रांस में बढ़ते मामलों में सरकार को हैरान कर दिया है। रूस में कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी डरा रहा है। कोरोना ने नए साल के जश्न को फीका कर दिया। दुनिया के तमाम मुल्कों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में हालात संभले नजर आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश भर के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। आईसीयू में 78% बेड भर चुके हैं। सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में बीते 7 दिनों में 2,13,940 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 53,69,05,407 संक्रमित मिल चुके हैं और महामारी से 8,20,355 मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। वहां फ्लोरिडा में 75,900 मामले सामने आए।
और इन आंकड़ों के बाद ब्रिटेन और इटली को भी आंकड़े हैरान कर रहे हैं। रिटायर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में शुक्रवार को कोरोना के 1,90,000 नए मामले सामने आए, जबकि 203 लोगों की मौत हो गई। वहीं इटली में शुक्रवार को कोरोना के रिकॉर्ड ने तो दम ही तोड़ दिया, जबकि महामारी से 155 लोगों की मौत हुई है। इटली में अब तक महामारी से 1,37,402 लोगों की मौत हुई है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी बयान जारी किया। अगर बाकी मुल्कों की बात करें तो विश्व भर में साल के आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के चलते 2400 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई। अकेले अमेरिका में ही 1000 से ज़्यादा उड़ानों रद्द हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका में महामारी की चौथी लहर के खत्म होने के संकेत मिले हैं। वहीं महामारी ने चीन में नए साल के जश्न को फीका कर दिया। संघाई सरकार ने हुंगाम्पू नदी पर वार्षिक लाइट शो सहित कार्यक्रम जो हैं उनको भी रद्द कर दिया। आपको बता दें कि बीजिंग में भी सार्वजनिक जश्न नहीं हुआ। तुर्की, ग्रीस और स्पेन में भी मामले एक बार बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बात चिंताजनक है।